अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है साइकोलॉजी की उसको स्टडी करना है। लेकिन इससे अगर बैक पे देखें तो हमने चार जो पिलर्स जो बाउंड्रीज हमने स्टडी की थी, जिसमें साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल आया, फिर बात हुई जी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, थर्ड पे पॉइंट था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड फोर्थ वन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। इन चार बाउंड्रीज में डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने डिफरेंट टास्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया, अपने ही डिफरेंट जस्टिफिकेशन दी उन्होंने। फिर हर बाउंड्री जो कि डिसिप्लिन में रह के उन्होंने काम किया था, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ में तो इतने फ्लॉज थे जो कवर ही नहीं हो सकते थे, जिनमें काफ़ी गैप्स थे, और कुछ जो है उनके जो गैप हैं, फ्लॉज कम थे, जिनको उन्होंने पूरा कर लिया। तो बेसिकली अब ये बताने का मकसद है कि कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में जो साइकोलॉजी को एक तारीफ दी गई थी, तरतीबवार या मरला दिया गया था, उसमें है जी बताया गया था कि साइकोलॉजी किन चीज़ का मजमूआ है, क्या क्या चीज़ें उसमें अकर हो सकती हैं। First of all, psychology is currently defined as a systematic and scientific study of behavior. ये बिहेवियर वो जो हमने पढ़ा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, तो उन्होंने बिहेवियर को एक्सेप्ट किया था, इस पर क्रिटिसिज्म इतना नहीं हुआ था, लेकिन कुछ फ्लॉज इसमें भी थे। बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, द टर्म बिहेवियर refers to observable actions such as eating, speaking, laughing, as well as to mental activities such as planning, thinking and imagining। देखिए इसमें जो मेंटल एक्टिविटी आ रहा है, ये हमारा बाउंड्री आ जाएगी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। इट मीन्स कि जो साइकोलॉजी को एक कम्प्रिहेंसिव डिफाइन में चेंज किया गया, तो ये कहा जा सकता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो मेंटल एक्टिविटी है वो माइंड में आ रही है, और बिहेवियर जो हमारे एक्ट्स होते हैं, जैसा कि ईटिंग हो गया, स्पीकिंग, लाफिंग एज वेल, एक एक्ट है ना, ईट करना, स्पीक बोलना या हंसना मुस्कुराना, ये चीज़ें हमारा एक बिहेवियर शो करते हैं। मेंटल एक्टिविटीज़ में प्लानिंग, किसी भी चीज़ को तरतीब देना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, या इमेजिनेशन, ये एक हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। इसमें टोटली ही मेंटल प्रोसेस हमारा वर्क कर रहा होता है। सो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। वही बात के जो हमारा बिहेवियर है, जिस पे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर पे बात हुई थी, और अगला ये हमारा मेंटल प्रोसेस जिसे कहा गया था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। तो इन दोनों को उन्होंने मर्ज किया और एक कम्प्रिहेंसिव तारीफ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। देयर आर थ्री की टर्म्स इन द डेफिनेशन, दोज आर साइंस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो टर्म है साइकोलॉजी की डिफाइन अगर देखें हम, उसमें तीन चीज़ें, जो तीन कीज़ आती हैं वो ये हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। फर्स्ट है साइंटिफिक स्टडी, सेकंड है माइंड, थर्ड है बिहेवियर। तो अब साइंटिफिक स्टडी मीन्स साइंस को किस तरह एक्सप्लेन करना है, साइंस है क्या चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो साइंस है, साइकोलॉजी एज अ साइंस यूजेस सिस्टमैटिक मेथड्स टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर। हमने किसी भी बिहेवियर को जब एक्सप्लेन करना है, तो उसमें जो है हमने क्या करना है, ऑब्जर्व भी हम कर लेते हैं, एक प्रॉपर वे या सिस्टमैटिक वे के अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या उसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करना। प्रिडिक्शन भी हम लगाते हैं काफ़ी। प्रिडिक्शन मीन्स के स्टूडेंट और टीचर में अगर देखा जाए, टीचर कह देते हैं कि फलां स्टूडेंट बहुत बदतमीज़ है, इट मीन्स दैट वो क्या है, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट करना। मे बी टीचर और स्टूडेंट को कोई ऐसा क्लैश हो, या किसी उस लिमिटेड सिचुएशन में कोई बात ऐसी हो गई हो कि टीचर ने वो प्रिडिक्ट ही कर लिया हो उसका बिहेवियर। तो प्रिडिक्शन मीन ये एक्सेप्टेड भी हो सकते हैं, रिजेक्टेड भी। इसको हम जो है स्टम्प्टेड नहीं कर सकते कि जो बात कर दी है वो कंफर्म है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्चेस में मोस्टली जो है प्रिडिक्शन जो है इसका फैक्टर ज़रूर आता है कि कोई ना कोई चीज़ हम उसमें प्रिडिक्ट करके बैठे होते हैं, वो एक्सेप्टेड भी हो सकती है, रिजेक्टेड भी। सो साइंस इज़ एक्चुअली अ मेथड विच इज़ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने बताया कि साइंस जो है एक सिस्टमेटिक वे है, ऑर्गेनाइज वे है, इसमें हम ऑब्जेक्टिवली अपनी वर्किंग करते हैं।
scientific method are not casual rather than researchers carefully and precisely. देखिए साइंटिफिक मेथड जो है ये एक इतना कैजुअल फॉर्म नहीं है, इसमें प्रॉपर एक रिसर्चेज होती हैं, इसमें काफ़ी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्रॉपर जाके जो रिसर्चेज कंडक्ट होती हैं उनमें फिर हमारे ग्रुप्स आ जाते हैं फर्दर, उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, प्रेडिक्शन चल रही होती है, हम एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। तो ये क्या है, एक प्रिसाइज वे है। प्लान एंड कंडक्ट देयर स्टडीज इन साइकोलॉजी बिहेवियर स्टडी एक्सपेरिमेंटेड एंड एनालाइज्ड। अब उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी में हमने बिहेवियर को स्टडी किया तो वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंटेड है और एनालाइज्ड है कि हम तज्जिया कर सकते हैं, उसका तजर्बा किया जा सकता है। फॉर दिस पर्पज साइकोलॉजिस्ट यूज द सेम रिसर्च मेथड्स एज साइकिस्ट, फिजिक्स, बायोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट। देखिए हम क्या करते हैं, साइंस में हमने रिसर्चेस करना होती हैं, प्रूफ देना होता है, एविडेंस देना होता है अपनी उस बात का जिस बात पे हम एक टॉपिक लेके बैठे होते हैं। तो सेम लाइक जिस तरह बायो में रहने वाले एरिया में लोगों ने अपनी रिसर्चेस करके बायो के जो है गैप्स को पूरा किया, या उन्होंने ऐसे टॉपिक्स उठाए जिसमें कुछ फ्लॉज थे। सेम लाइक फिजिक्स में भी ऐसा हुआ, केमिस्ट्री में, तो साइकोलॉजी में भी ऐसा ही है कि अगर हमने कोई रिसर्च करना होती है तो उस रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है और उसके बाद रिसर्च में आने वाले जो जो उसमें फैक्टर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो ये भी उन्हीं फील्ड्स की तरह इसको भी एक डिमांड दी गई। साइकोलॉजी क्लेम्स इटसेल्फ एज अ साइंस, जिससे कहा जा सकता है कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस का दर्जा इसे दिया गया। अब ये तो था साइंटिफिक स्टडी। इसके बाद आता है जी हमारा बिहेवियर एंड माइंड, या ये भी कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सेकंड में अगर आप इसे ये भी लिख सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। तो ये इशू नहीं है कि आप आगे पीछे कर लें, लेकिन फर्स्ट वन मैं बिहेवियर एक्सप्लेन कर दूँ। बिहेवियर इज एवरीथिंग वी डू दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। देखिए बिहेवियर एक क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कर तो रहे होते हैं लेकिन इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया जाता है। लाइक के लाफ, अगर कोई हंस रहा है तो एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। रन करना, रनिंग भी एक बिहेवियर है। क्राइम, ठीक है, चीखना या रोना। वीप करना तो वो भी एक बिहेवियर ही काउंट होगा। स्लीपिंग हो गया, राइट और ड्रिंक। ये कुछ लिमिटेड इसने कोटेट की हुई है एग्जाम्पल्स, तो इट मीन्स दैट ये भी एक बिहेवियर है जो हम एक्ट करते हैं, जो वर्ड वी डू, जो हम कर रहे होते हैं, अपना जो हम एक्शन या एक्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है मेंटल प्रोसेस, जिसे नाम दिया गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। मेंटल प्रोसेस में थॉट्स आ रही हैं, हमारी फीलिंग्स, मोटिव्स। थॉट मीन्स के हमारे अपने थॉट्स, थिंकिंग इसमें लाई करती हैं। फीलिंग्स एहसासात हो गए, हमारे जज्बात, मोटिव्स दैट ईच ऑफ अस एक्सपीरियंसेस। मतलब इनमें से जो जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे एक मेंटल प्रोसेस में काउंट होती हैं, बट दैट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली सच एज लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या है जी, हम अपने मेंटल प्रोसेस जो हमारा वर्क कर रहा होता है, मेंटल प्रोसेस चल रहा होता है, प्रोसेसिंग चल रही होती है, उसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली सच एज लॉजिकल थिंकिंग। देखिए इसमें एक चीज़ आती है कि हम एक बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिकल थिंकिंग आती है। लॉजिकल थिंकिंग मीन्स कि उसमें हमारी लॉजिक्स आ रही होती हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो करना पॉसिबल ही नहीं है। लाइक लव द इंक्लाइनेशन टू स्टडी, साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर देम इनडायरेक्टली, देन इन्फर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर अबाउट द हिडन बिहेवियर विच आर मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस में हमारी जो चीज़ें कवर हो रही थी उसमें हमारी परसेप्शन आती है, कॉग्निशन, इसके बाद हमारी सेंसेशन। तो एक अगर इसका सिक्वेंशली ग्राफ देखा जाए तो सबसे पहले हमारी आती है जी सेंसेशन, सेंसेशन के बाद परसेप्शन, अटेंशन, मोटिवेशन, लर्निंग प्रोसेस, हमारी कॉग्निशन। तो ये चीज़ें हमारा एक मेंटल प्रोसेस है। जब इन तीन चीज़ों को इन डेप्थ, इन क्लियर स्टडी किया गया तो उसमें एक कम्प्रिहेंसिव डिफाइन इंट्रोड्यूस हुई द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। क्योंकि साइंस जो था, साइंस को भी उन्होंने प्रॉपर बताया साइंस क्या है, बिहेवियर क्या है, माइंड और मेंटल प्रोसेस ये क्या चीज़ें हैं।
तो इट मीन दैट जो कन्फर्म और कम्प्रिहेंसिव डिफाइन है वो यही है साइकोलॉजी की।